शहंशाह और शहजादे के बारे में सारी रात सोचती रही। क्या आपने सुना यारोस्लाव का घोड़ा उनके बिना वापस आ गया? आपको पता है इसका मतलब क्या है? इरेमी उन्हें बचाने के लिए सेना एकजुट कर रहा है। ऊपर वाला बहुत दयालु है। स्टेशा, क्या हुआ होगा उन्हें? क्या वो जिंदा होंगे? आप शहंशाह को जानती हैं मलिका। वो राख से उठ जाएंगे, आग से गुजर जाएंगे। शापित पोलोस्तेन कभी नहीं जीतेगा। तुम जानती भी हो इसका मतलब होता क्या है? जब घोड़ा खाली लौट आता है। नौकरों ने बताया कि तुम यहां हो। क्या ये सच है इरेमी? क्या है वो? भीड़ ने धज्जियां उड़ा दी। तुम अकेले उसे छोड़कर चले जाओगे? वो खुद मुझसे भीख मांग रही थी शहंशाह के पीछे जाने के लिए। वो बेवकूफ है। वो नहीं जानती कि वो लंबे समय तक अकेले नहीं बच पाएगी। मारी जाएगी वो। लेकिन शहंशाह ने उसकी भलाई के लिए कदम उठाया है। जिसने चोट पहुंचाई उसे सजा मिलेगी। हाँ, ये होना ही चाहिए। उनके भाषण के बाद से ही सभी लोग नरगिस का गला घोटना चाहते हैं। वो उसे मार डालेंगे इरेमी, और तुम ये जानते हो। तुम शहंशाह से नजरें कैसे मिला पाओगे? बस करो मार्फा। मैं दिमागी रूप से सही हूं। मेरा पहला फर्ज है रूसी आवाम और उनके शहंशाह को बचाना है। मैं उन्हें बता दूंगा, अगर उन तक पहुंच पाया तो। ठीक है, मैं चलती हूं। तुम फैसला कर चुके हो। ये उसके लिए है क्या? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो, मैं जाकर दे दूंगा। कम से कम अलविदा तो कह दूंगा। जरा रुको, ये चाबी ले जाओ। लोहार ने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। मैं इसे लोहे की बनवा दूंगा। पादरी फिलारेट, तुम जाओ यहां से। हमेशा खुश रहो। हाँ, अब आप बोलिए। यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। महारानी, आवाम में गुस्सा और मलाल है। शहंशाह इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, और लोग बिना शहंशाह के, बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह होते हैं। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि भेड़ कहाँ भगदड़ मचा सकते हैं। क्या अशांत लोगों की संख्या ज्यादा है? वसील उस वक्त शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने रहम का जिक्र किया, पर लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। क्या वो चर्च में दंगा करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं। हमें लोगों को सजा देनी होगी, उनको जिन्होंने फादर वसीली को परेशान किया है। ऐलान करा दीजिए कि जो नरगिस के खिलाफ जाएगा उसको कैद खाने में डाल देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो अपनी सारी परेशानियों का जिम्मा नरगिस को दे रहे हैं। अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो वो गुस्सा आपकी तरफ घूम जाएगा। बिल्कुल नहीं, शहंशाह के ऊपर कहीं। तो बताइए मैं क्या करूं? आपको उनकी बातों से मुतासिर हो जाना चाहिए। ये मान लो कि नरगिस के अंदर शैतान मौजूद है। मैं उनके द्वारा उसे मरने नहीं दूंगी। जब शहंशाह वापस लौटेंगे वो उसकी मौत के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे। अगर वो वापस आते हैं तो कोई किसी लड़की को नहीं छुएगा। शहंशाह ये हुक्म पहले ही दे के जा चुके हैं। तो फिर आपके कहने का मतलब क्या है?
हम लोग उसके लिए आवाम का फैसला चुनेंगे, एक इबादत के लिए। और अगर वो जिद्दी और बेबाक होने लगी तो हम लोग उस पर जंतर मंतर करेंगे। कैसा जंतर मंतर? यूनानी उसे एक तरह से भूत भगाने का तरीका कहते हैं। मतलब इंसानी जिस्म से शैतान को बाहर निकालना। ये खतरनाक है। बिल्कुल नहीं। हम पहले उसे पाक साफ करेंगे, उसके बाद उससे कहेंगे कि वो मान जाए। बस यही एक तरीका है कि हम उसको दोज़ख की आग से बचा पाएंगे और हमारे शहंशाह को उनकी तय मौत से। डरो मत, मैं हूं। कैसी हो तुम? वो अच्छे से पेश आते हैं? रेड मिला की दासी ने कहा शहंशाह का घोड़ा उनके बिना ही रियासत में वापस आ गया है। क्या ये सच है? मैं जा रहा हूं, अलविदा कहने आया हूं। उम्मीद नहीं है कि मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा। ये तुम्हारे लिए। अपना ख्याल रखना। पियो इसे। मुझसे ये नहीं हो सकता राजकुमार। आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। बैठ जाओ। मुझे बताओ मैं कौन हूं? एहसान फरामोश? दया कीजिए राजकुमार, आप एहसान फरामोश नहीं हैं। लेकिन तुम वहां थे, तुमने अपनी आंखों से देखा मैंने कैसे अपने अब्बू को छोड़ दिया उन पगानों से मरने के लिए। घुटनों पर बैठ जाओ। दया कीजिए राजकुमार। घुटनों पर बैठो। अब तुम यहां नहीं जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि एहसान फरामोशों की यही सजा होती है। राजकुमार, अपने सेवक पर दया कीजिए और मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। राजकुमार, क्षमा कर दीजिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ईमानदार इंसान हो और मैं एक बादशाह। बताओ मुझे, क्या मैं बादशाह की तरह दिखता हूं? सच बताना, मुझे बदमिजाज मत समझना। जब मैं छोटा था तो घोड़े से गिर गया था एक शिकार पे। मैं वहीं पड़ा था, दर्द से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना हिल पा रहा था। मेरा बाप मुझ पे चिल्लाया, उठो, पकड़ो। उसको मुझ पे जरा भी रहम नहीं आया। वो मुझसे नाराज था। अम्मी वहां नहीं थी।
फिर मेरे पास यारोस्लाव आए, मुझे उठाए और मेरे बालों को पकड़ा, मुझे घसीटते जानवरों की तरह लेके गए। उन्होंने कहा, तू लुटेरों की तरह दिखता है, सावधान रहना। अगर तुम लूटने जा रहे हो तो मैं फिक्र नहीं करूंगा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें फांसी दे दूंगा। चले जाओ, यहां से दूर चले जाओ। या खुदा, तूने मुझ पे रहम क्यों किया? क्यों किया? जाओ, बाकियों को जगाओ, यहां से निकल चलते हैं। ये एक शापित जगह है। मैंने कहा ना उठो। पी कर बहरे हो गए हो क्या? ईश्वर का फरिश्ता। महान खान, बुलाया आपने? क्या हमारी फौज तैयार है? बिल्कुल। तुम्हारा ध्यान कहां था मेंगू तिमूर? हमने सुना है कि तुमने अपनी तालीम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी रखैल वो रूसी राजकुमारी जिस पे महान खान ने अपनी दया दिखाई थी, वो मौत के कगार पे थी। फिलहाल वो कैसी है? खुदा की रहमत, मौत ने उसे बख्श दिया। मुझे लगता है उसकी मिजाज पुरसी में तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। नोगाई, हुलागू के खिलाफ लश्कर तुम्हारे हुक्म पे चलेगा। शुक्रिया महान खान। और तुम मेंगू तिमूर यहीं रहोगे और तुम खुद को हेरादान के हवाले कर दोगे। कायर मेरे लश्कर में नहीं रह सकते, फिर चाहे वो खान ही क्यों ना हो। फिलहाल तुम अपनी जायदाद और हरम रख सकते हो, और अपने आप को हवाले करने के बदले मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। तुम हमारे महल में किस्से कहानी सुनाओगे और दूसरी रियासतों के खतों को इकट्ठा करोगे। तो आखिर में तुम वही करोगे जो तुम पसंद करते हो खान। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि महान खान मुझे माफ कर दें? मेरी मुआफी? मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है मेंगू। तुमने ये खुद कबूल किया है कि तुम जंग के लायक नहीं। मुझसे गलती हो गई, रहम कीजिए। जंग पे जाने के लिए मुझे नेतृत्व करने का एक मौका दीजिए। मैं अपना गुनाह खून से धो दूंगा। तुम बातें अच्छी कर लेते हो मेंगू। इस पर भी एक शायरी लिखो। वो दिन मेरे लिए शापित था जिस दिन मैंने तुम्हारी बात सुनी। अगर मैंने ऐसे एक मर्द को गलत सलाह दी जो मेरी जिंदगी और मेरे लिए सब कुछ है, तो ये मैंने खुद को ही तबाह किया है। खान ने सेना का नेतृत्व नोगाई को सौंप दिया। क्या आप खान के झांसे में आ गए? ऐसा पहले भी हुआ है। वक्त गुजरेगा, वो वापस तुम्हारे पक्ष में लौट कर आएगा। हुलागो के खिलाफ अभियान से खान ने मुझे हटा दिया। अब मैं कुछ नहीं हूं।
एक खाली जगह के सिवाय। यहां तक कि नोगाई भी मेरे रुतबे पे हंसा, और मैं महान खान का भतीजा। खान के गिनती के दिन बचे हैं। जल्दी आपका वक्त शुरू होगा और फिर जिन्होंने भी आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत की है उन्हें दिखा देना। सत्ता की लड़ाई में सेनाएं कभी भी मेरा समर्थन नहीं करेंगी। ये तो इस पर निर्भर करता है कि वो सैनिक किसके होंगे। मैं कहती हूं हुलागू के साथ मिल जाओ। फिर फारसी लोग खान का सिंहासन आपको देना उचित समझेंगे। एक शिक्षित इंसान एक बहरे की तुलना में बातचीत करने में ज्यादा सक्षम होगा। जनरल के लिए हुलागू हमेशा के लिए दुश्मन ही रहेगा। मेंगू के साथ सौदा? लगता है बीमारी के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा होगा मेरे आशियाने से दफा हो जाओ। अभ्यास होने के बाद सैनिकों को सब कुछ तय करना चाहिए। मेरे पास एक अच्छी खबर है दोस्तों, उन्होंने निकोलका को बख्श दिया। सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वो बहुत खुशनसीब है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, फौज का सबसे बेहतरीन योद्धा ही चुना जाएगा। बाकी अपने पैसे और घोड़े गवा देंगे, और इस बारे में मैंने तुम्हें पहले ही इत्तला कर दिया था। चलो तैयार हो जाओ। निकिता, तुम ये क्या कर रहे हो? फौज मुबारक हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमने एक सौदा किया था। क्या तुम्हें अपने चेहरे पे ज्यादा नाज है? हाँ? शांत हो जाओ। अगर मैं डर गया होता तो लड़ाई के लिए कभी नहीं जाता। साफ तौर पर वो हम रूसियों को पहले भेजना चाहते हैं। नहीं, हालांकि तुम नहीं, वो भूरी आंखों वाला शैतान नोगोई तुम पर एहसान करता है। मैं उसके एक कर्ज से दबा हूं। और वो किस तरह का कर्ज है? वो लड़का निकोल्क इसीलिए बख्श दिया गया क्योंकि मैंने नोगाई से उसके पक्ष में बात की, उसकी जान बख्शने के लिए। और अब मुझे कैसे भी नोगाई का वफादार योद्धा बनना होगा और युद्ध में जाना होगा। क्या?
सेम्योनिच, क्या हुआ सेम्योनिच? वैद्य को बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। रहने दो, मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं। तुमने खान से बात कर ली? युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हें तो हर बात की खबर होती है। तुम सही थी हर मामले में। तुम्हें हुआ क्या है मेंगू तिमूर? उसने नोगाई को चुना? हाँ, वो हुलागू के खिलाफ सैनिकों का नेतृत्व करेगा। तुम जानते हो उसका क्या मतलब है? खान तुम्हें बताना चाहता है कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। लानत है तुम पर। कम से कम खान ने तुम्हें आजाद तो छोड़ दिया। अभी तक नहीं, लेकिन बर्क तरक्की पसंद नहीं करता। तुम तुरंत मौलाना अजहर के पास जाओ। वो मेरे खिलाफ है, लेकिन वो तुम्हें कोई ना कोई बात जरूर बताएगा। कहाँ जा रहे हो? उसे रोको मत, जाने दो उसे। आखिर हुआ क्या सीमांच? मुसीबत नात्सिया युद्ध में जा रही है। वो कहती है वो सेनापति के कर्ज में डूबी है। कहती है वो उसकी सेवा करेगी। निकोलका को उसने बचाया है, इसलिए। खान ने उसको बख्तियार के कहने पे बख्शा है। उस बख्तियार ने मुल्ला से कहा और फिर मुल्ला ने तो उसके पास जाओ। बख्तियार आगा, मुझसे बात मत करो। मुझे मेरे रिश्तेदार के बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, नहीं। मुझे क्या करना चाहिए मौलाना साहब? अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। ऊपर वाला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। इंतजार करना सीखो। बूढ़े और बीमार बर्क की तौहीन उतनी डरावनी नहीं है। आने वाले वक्त के बारे में सोचो। अगर रूसी राजकुमारी को मेरे लिए नहीं लाया गया होता तो मुझे वैसा अपमान नहीं झेलना पड़ता। मैं तुम्हारे लिए खान से बात करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। जो कहना है कहिए। तुम अपनी माँ और उस खातून की बात सुनना बंद कर दो। सीमांच ने मुझे बताया कि तुम सैनिकों के द्वारा बुलाई गई थी।
चिंता मत करो, मैं बख्तियार से भीख मांगूंगा, नगोई से बात करूंगा। तुम हमारे साथ चलो। देखो मेरी बात सुनो इवान, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं नोगाई की कर्जदार हूँ। अगर तुम किसी की कर्जदार हो तो वो है मेरे बच्चे। मैंने उससे वादा किया है इवान, वो भी निकोल को बचाने के बदले में। नोगाई का इससे क्या लेना देना? उस लड़के को बख्शने के लिए मुल्ला ने खान को मनाया था। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर मैं ये नहीं करती तो खान उसकी जान बख्शने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बेगम बनने से ज्यादा जरूरी हम लोगों का परिवार बनना है। वापस घर लौट जाओ और हमारे लोगों को वापस ले जाओ। तुम और हमारे बच्चे मेरे लिए दुआ करना। मैं उनके पास तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नोगाई, निकोलिका को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। हम उसके बिना नहीं रह सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने चित्रकार के लिए कहा। तुम बहुत ज्यादा नेक दिल हो और अंत तक ऐसे ही बने रहना। निकिता को हमारे साथ सराय बतू जाने दो। तुम्हें पता है वो बहुत ही नाजुक है। तुम अपने रिश्तेदार को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। वो बहादुर और चालाक भी है और बहुत बेहतरीन निशानेबाज भी। मुझे पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। निकिता की तबीयत ठीक नहीं है। सच कहूं तो वो जाने के मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो, वो मैं नहीं दे सकता। मैंने वही किया जो उस योद्धा ने वफादारी में हासिल किया है, पर मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। तुम्हारा भाई मारा जाएगा और उसके साथ 10 रूसी भी। इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो, यही यहाँ का कानून है। चलो भाग चलते हैं, अभी के अभी। मैं ये नहीं कर सकती और तुम ये कर नहीं पाओगे। तुम ये क्या बोल रही हो? उनको छोड़ना जो तुम पर भरोसा करते हैं। देखो वो भाड़ में जाए। वादा करो मुझे नहीं भूलोगे। अगर तुम घर वापस गए तो सिर्फ ऐसी लड़की से निकाह करना जो हमारे बच्चों को संभाल सके। अब जाओ तुम। जाओ। रुको, रुक जाओ। ये रहा वो, पकड़ो इसे। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ले चलो, छोड़ो मुझे, चलो। इसे मस्जिद के अंदर ले चलो। चलो, चलो, छोड़ दो। शांत हो जाओ। तातर को लाया जा रहा है। कोई भी अगर उसे बद्दुआ देगा या उस पर पत्थर फेंकेगा तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। समझ में आया ना सबको? महारानी, मिरोन किसी को बुला रहा है। क्या आप जाकर लोगों से बात कर सकती हैं? चलो उस बेचारी लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं जिसकी रूह को शैतानों ने अपने पंजे में दबोच लिया है। या ऊपर वाले
हिफाजत करना उसकी हमें दुआ करने की जरूरत नहीं, हमें ये पता लगाना है कि वो डायन है कि नहीं। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। चुप हो जाओ। रियासत के लोगों, रहम करो रहम। पहले तुम सब रहम के बारे में सोचो। कब तक रूस की आवाम उस डायन की वजह से ज्यादतियां सहती रहेगी? हमारे हवाले करो, हमें सौंप दो। पत्थर फेंकना बंद करो, अपने दायरों को मत भूलो, समझ गए? महारानी वो शांत नहीं होंगे। उसे फ्लोरेट के हवाले कर दो। रियासत के आवाम झील के पास क्रॉस बना रही है डायन के लिए। वो लोग उसे डुबाना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना, स्टेशा और ओस्तियार उसके बारे में बात कर रहे थे। तुम इसे पूरा करो। राजकुमार बोरिस यहाँ आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें बुलाओ। आपने नरगिस के बारे में क्या फैसला किया है? फादर ने कहा है कि वो उसे नदी के पार लेकर जाएंगे। सबके सामने उसका पश्चाताप होगा। उसके अंदर से भूत भगाकर उसको पाक किया जाएगा। शायद तब आवाम शांत हो जाए। जरूर, जैसे किसी भूखे बच्चे को नमकीन सूप दे दिया गया हो। रियासत में दंगा हो गया है। शहंशाह के बंधक बनने या मर जाने की अफवाहें हैं, और आप उसकी शुद्धि के लिए कपड़े देना चाहती हैं। ताता लड़की जिसको आवाम हर चीज के लिए दोषी मान रही है। मैं सिर्फ अपने शौहर के बताए रास्ते पे चल रही हूं, जो शायद अब जिंदा भी ना हो। वो जिंदा है। मैंने एक सपना देखा था, शहंशाह जिंदा है और वो जल्द घर आएंगे। लेकिन जब वो यहां नहीं है तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप महारानी हैं और हर चीज की जिम्मेदारी आप पर है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे एक बार उसे यहां लाने दीजिए। वो इस महल में नहीं रह सकती। वो यहीं रहेगी जब तक कि मैं कोई फैसला नहीं कर लेती।
जल्दबाजी मत करो। तुम्हें पहले ही देर हो चुकी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मैं कोई नीच दासी हूं? तुम एक नीच दासी बन जाओगी जब मैं महारानी को ये बताऊंगी कि तुमने उनके हुक्म का पालन नहीं किया है। दफा हो जाओ अब। ये पहन लो। पर क्यों? महारानी का हुक्म है। मुझे नहीं पहनना। फिर मैं सैनिकों से कहूंगी वो जबरदस्ती तुम्हें ये पहना दे। वो तुम्हें तब तक पहनाएंगे जब तक तुम ये पहन नहीं लेती। इसमें क्या है? इसमें क्या है मैं नहीं जानती। चमड़ी और हड्डियां होंगी। स्टेशा खातून, क्या आप उन्हें बाहर भेजेंगी? अल्लाह इसकी बुरी आत्मा को निकाल कर इसके गुनाहों को माफ कर दीजिए। इस पर रहम कीजिए, इस पर रहम कीजिए। जाने दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। चुपचाप इसे चूमो लड़की। नहीं, मैं नहीं करूँगी। फेंक दो इसे, फेंक दो इसे पानी में। फेंक दो इसे। ये डायन है। फेंक दो इसे, फेंक दो इसे पानी में, इसे फेंक दो। उसे पानी में मत फेंको, रहम करो। ये सब फेंक दो इसे। तुम लोग ये गलत कर रहे हो। फेंक दो इसे। इसने सब बर्बाद कर दिया है। फेंक दो पानी में मत इसे। जिंदा छोड़ना इसे। फेंक दो। दूर हटो, दूर हटो, जगह दो, दूर हटो, हटो, हटो यहाँ से, दूर हटो, हटो यहाँ से, दूर हटो। हाथ दो, हाथ दो, उठाओ इसे। एक तरफ हटो, हमें जाने दो। हटो सब एक तरफ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जाग रही हैं मेरी मलिका? क्या हुआ उसके साथ? वो शापित डूब नहीं पाई। डूब नहीं पाई मतलब? क्या उसे पानी में फेंक दिया गया था? उसके गले में एक पत्थर बांधकर। तो वो जिंदा कैसे बच गई? पता नहीं कैसे बच गई। जब वो बाहर आई तो लोगों की सांसें फूलने लगी। तो वो जिंदा है?
मुझे तो खुश होना चाहिए ना, और मैं नाराज हो रही हूँ। मुझे भी। मुझे लगा आखिरकार हमें उस डायन से छुटकारा मिल गया, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा अब मेरी महारानी चैन की नींद सो पाएंगी। चुप हो जाओ स्टेशा। शुक्र है कि वो लड़की बच गई, वरना मेरे शौहर मुझे माफ नहीं करते। अगर राजकुमार बोरिस और उनके आदमी तलवार और कोड़े के साथ नहीं आए होते तो लोग उसे तब तक डुबोते जब तक वो डूब नहीं जाती। राजकुमार बोरिस? वो हैं कहाँ? वो खाना खा रहे हैं। उन्हें अपना दिमाग शांत करने की जरूरत है। शबा खैर महारानी। आप लोग बाहर जाएं। मुझे पता चला है कि नरगिस को डुबाने की कोशिश की। रेड मिला, आप भड़काने वाली पर अमल कर सकती है। आप हर किसी को कोड़े मारने का हुक्म दे सकती हैं, लेकिन आप लोगों को इससे निकालने में कामयाब नहीं होंगी। तुमने कहा था कि तुम उसे यहां से दूर ले जाओगे। हाँ बिल्कुल, आप हुक्म दीजिए। क्या तुम कसम खाते हो कि उसे कुछ नहीं होगा? जब तक मुझ में जान है मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कसम खाओ, ऊपर वाले की कसम खाओ कि उसे कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर महसूस होता है तो मैं वादा करता हूं। मैं खुद उससे बात करूंगी। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे। बख्तियार, इन बेवकूफों से कहो कि मुझे खोल दें। इसे बंधा हुआ ही छोड़ दो। तुम गंदी नाली के कीड़े हो। ये भी उसके साथ जाएगा। कैसे हो भाई लोग? मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। निकिता तुम्हारी वजह से जंग में गया है। वो क्यों? उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जबकि उसने तुम्हें आजाद कराने की दुआ की। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे माफ कर दो इवान। थोड़ा करीब आओ। इवान, दफा हो जाओ। सेमेनिच, क्या तुम सुन रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें?
सेम्योनिच, मेरे करीब मत आओ, तुम भी बीमार हो जाओगी। सेम्योनिच, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा लगता है मेरी मौत का वक्त आ चुका है। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। दुख की बात यह है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी फिक्र किए बिना। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी देखभाल का वादा किया था। तुमने वादा पूरा किया। तुम यहाँ हो, तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। मैं यही हूँ सेम्योनिच, सेम्योनिच, मैं यहीं पर हूँ। तुम वादा करो मुझसे कि तुम अपने घर वापस जाओगी। ऊपर वाले की कसम खाओ। मैं वादा करती हूँ। मैं कैसे देख पाऊंगा तुम्हारे पिता की आंखों में जब मैं वहां ऊपर उनसे मिलूंगा। मैं वादा करती हूँ। बहुत अच्छे मेरी गुड़िया। मैं तुम्हारे घाव के लिए दवा लेकर आई हूँ। स्टेशा ने बताया कि पानी में गिरने के बाद तुम्हें ठंड लग गई है। मेरा मतलब जब तुम्हें तालाब में डाल दिया गया था उसके बाद। आप ही ने लोगों से कहा था मुझे तालाब में डालने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है। लोग एक औरत को मारना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो औरत डायन है। अगर मौत से बचना चाहती हो तो एक शर्त है, तुम्हें ये रियासत छोड़नी होगी। मुझसे जो हो पाएगा करूंगी। मैं ये तुमसे वादा करती हूँ। और जब शहंशाह वापस आएंगे तो तुम्हें खुद बुला लेंगे इस रियासत में, और वो ही तुम्हारी तकदीर का फैसला करेंगे। सुजदल के पास एक जगह है, राजकुमार बोरिस तुम्हें वहां ले जाएंगे। नहीं, उनके साथ नहीं। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया? वो बहुत बुरे इंसान है। हो सकता है। वो किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो यारो सलाब की देखभाल में रहा है। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। सुबह होने से पहले तैयार हो जाना। आपकी तबीयत अब बेहतर है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बताया गया था कि 2 दिन पहले आपकी तबीयत बहुत खराब थी। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं। आपकी तबीयत बहुत अच्छे वक्त पर खराब हुई थी। तुम जो भी कहना चाहते हो मैंने उन सब के बारे में सुना। आवाम ने सही फैसला किया। अगर मैं वहां होता तो शायद मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता, उनकी नाराजगी को रोक सकता था। लेकिन हम तो किसी और बात पे इत्तेफाक हुए थे ना? मैंने तुम्हारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया था। ऐसा क्या? लगता है आपकी बीमारी की वजह से आपकी याददाश्त चली गई है। आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे जब तक नरगिस व्लादिमीर में रहेगी। लोग दंगा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है वो आपको बख्श देंगे? हैं?
भले ही आपने रियासत के लिए कई सालों से कुछ भी क्यों ना किया हो। मैं एक बूढ़ा शख्स हूं और जानता हूं कि हर फसाद के पीछे एक सरगना होता है, और वो सरगना इंसाफ नहीं चाहता है। वो चाहता है तो सिर्फ गद्दी की हवस, पर वो शख्स आवाम की जिम्मेदारी नहीं संभालेगा। आवाम का शोर महज हवा की तरह है जो खत्म हो जाएगा। क्या व्लादिमीर में कोई ऐसा शख्स है जो रियासत के लिए हद से ज्यादा भूखा हो? ऐसे लोग हो सकते हैं, मगर शायद ही कोई शहंशाह की खिलाफत करने की हिम्मत करेगा। शहंशाह? कौन जानता है कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं? मुझे याद है जब मैं महज 5 बरस का था और शहंशाह कैद से वापस आए थे तो हर कोई हैरान था। उनके कुछ भाइयों ने पहले ही ये हुक्म दे दिया था कि उन्हें कब्र में पहुंचा दिया जाए और वो उसे माकूल अंजाम दें, मगर अफसोस ऐसा हो ना पाया। मारफा खातून, महारानी मुझे दूर भेजना चाहती हैं। मैं जानती हूँ वो मुझे मार डालेंगी। चुप रहो, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप रहो। तुम भाग जाओ यहां से नरगिस, आज रात। ध्यान से सुनो, तुम घास गाड़ी में छुप जाना और रियासत छोड़ देना। नोवाक रोड के पास एक गांव है, ओसी नोवा का। वहां जाओ और वसीली लोहार का पता लगाना। वो मेरा रिश्तेदार है, वो वहीं तुम्हें छुपा लेगा। शहंशाह के लौटने का इंतजार करना। शुक्रिया मारफा खातून। दरवाजा बंद कर देना। जंगल के रास्ते उस गांव में जाना ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। जल्दी आओ। हाँ। नोवोग्राद के जंगल में छोड़ देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं छोड़ दूंगा। अब जाओ। जी चलो चलो। मेरी महारानी, महारानी, मैं माफी चाहती हूँ। एक छोटी सी बात है पर आपको बताना जरूरी है। क्या हुआ है, बोलो। मुझे पहरेदार ने बताया कि उसने आधी रात को नरगिस को जाते देखा, लेकिन वो तो कोठरी में बंद थी। वो पूरी तरह से नशे में धुत था। पता नहीं उस पर भरोसा करूं या नहीं। जाओ और जाकर मेरे कपड़े लेकर आओ। राजकुमार बोरिस के पास जाओ और उनसे कहना कि ऊपर कमरे में आकर मुझसे मिले।
क्या हुआ महारानी? वो लड़की भाग गई। किसी ने उसको चाबी दे दी। रात में वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। मैं अपने आदमियों को लेकर ढूंढने जाता हूं। आप फिक्र मत कीजिए, उसे ढूंढ लूंगा। शहंशाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। दानिल! पिताजी! चलो यहां से निकलो, सब यहां से चलो, चलो। एरेमी, यही हूं शहंशाह। हमें निकलना होगा, जल्दी चलो। आओ, चढ़ जाओ बेटा, चलो सब।
तुम फिर आ गए? तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो तुम्हारा नसीब था सरताक। कमजोर, दुबला पतला लड़का। क्या खान का आने वाला चेहरा यही है? अजीम चंगेज की गद्दी का वारिस? मैंने तुम्हें बोझ से आजाद किया जिसे उठाने के तुम कभी काबिल नहीं हो पाते। मैंने तुम पर एहसान किया ना। जब तुम बच्चे और मासूम थे, मैंने तुम्हें तभी जन्नत में भेज दिया था। ये क्या है बिरकी? मुझे लगता था जिन चीजों को घोड़े पे लादा नहीं जा सकता उन्हें तुम मना कर देते हो। ये मुझे मौलाना ने दी थी। किन रियासत की गद्दी। ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो तुम्हारे दुश्मन की रूह को पनाह दे सके। इससे भी बढ़कर शैतान खाली सीटों पर बैठना पसंद करते हैं। पर वो क्यों लौट आया अजहर? मेरे निकाह के बाद उसने पीछा बंद कर दिया था, पर अब वो फिर लौट आया है। क्या सरताक मुझे सता रहा है? क्या इसलिए मैंने खेखर खातून को खत्म करने का हुक्म दिया? वो ऐसी पहली नहीं जिसे तुमने खत्म किया। वो पहली ही थी, मुझसे मोहब्बत करने वाली। सरताक भी तुमसे मोहब्बत करता था। वो अपनी मौत का बदला मुझसे ले रहा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बिरकी। मैं नहीं मरूंगा जब तक ये रियासत फिर से ना बसा दूं और जब तक अपने वारिस को ना खिला सकूं। अगर तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम अपने वारिस के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम जिंदा हो और ठीक भी। मेरा मतलब मेंगू तिमूर, उसको बदनाम करके तुम कामयाब होने का जोखिम उठा सकते हो। बेसिर पैर के लोग जैसे कि तुम्हारा नुगाई है, जो जल्दी ही तुम्हारी गद्दी के लिए आपस में मारकाट शुरू कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेंगो तिमूर ने मुझे 2 बार हताश किया है। तुम नहीं जानते हो व्लादिमीर में क्या हुआ। अगर मेंगू तिमूर तुम्हें सच्चाई बताता है, उसने तुम्हारे 2 दुश्मनों को खींचा और इस जंग में लेकर के आया। तो मैं हकीकत तक कैसे पहुंच सकता हूं अजहर? रूसी शहंशाह को होर्दे बुलाओ। अपनी आंखों से ही देख लेना वो एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं, वो एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं और किस तरह की बात करते हैं। मुझे हकीकत जाननी है। मेंगो तिमूर कौन है? लेकिन महज अपनी औलाद के होने वाले दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए तुमने कहा था कि एजान से मुझे एक औलाद होगी। कायनात ने मुझे एक बच्चा दिखाया, लेकिन उसकी तरफ मैंने तुम्हें नहीं देखा। दफा हो जाओ यहां से और याद रखना, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि अजीम बातू खान ने कहा था कि मौलाना को बख्श देना।
निकल जाओ। हमें खुशी हुई कि तुमने रूसी राजकुमारी को अपने दरबार से निकाल दिया। जानता हूं अपनी बेवकूफी की वजह से उसने मुझे गलत सलाह दी, ना कि बदला लेने के लिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मैं दोबारा उसकी बात नहीं सुनूंगा। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को बुद्धिमान बनाने के लिए शुक्रिया। बेहतर होता कि तुम उसे रियासत से दूर भेज देते। उसकी उपस्थिति तुम्हें लालची और कमजोर बनाती है। तुम हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। जब बर्ग दोबारा तुम्हें बुलाए तो अपने कुकर्मों को सुधार लेना। अपने गुलामों को देखो उश खातून, मैं अपनी संपत्ति से खुद सौदा कर लूंगा। जहां हो वहीं खड़ी रहो। या खुदा, मुझे बचा लो। आप मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? मुझे पता है मैंने गुनाह किया है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप बीमार पड़ सकती हैं। मुझे ये पहले ही हो चुका है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पहले हुआ है, उसके बाद भी आप बच गई। एक जादूगर बच्चे ने मेरी जान बचाई। उसकी माँ ने उसे एक जड़ी बनाना सिखाया था, जिससे मैं बच गई। मैंने उसी जड़ी को ढूंढा और ये बनाया। पी लो, पर किसी को बताना मत। पी लो। कसम खाओ किसी को बताओगी नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम है। 2 जानें और बचानी है। 2 के लिए? हाँ। हाँ, मैं समझती हूँ। उसने मुझे क्यों खरीदा?
लेट जाओ, मुझे बलवन पाशा के पास जाना होगा। ये पहिया शैतान। मैंने इसे मार दिया। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। जो जीना चाहते हैं वो मेरे साथ चलें, और जिन्हें मरना है वो यहीं आराम करें। मेरी बात सुनो, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी। मैंने इन काफिरों पर कैसे भरोसा कर लिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसे छोड़ दो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सबको बता देगा। ये किसी को नहीं बताएगा, मैं भरोसा दिलाता हूं। क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? मैं अपने भाई के बिना घर वापस नहीं जाऊंगा। वो तुम्हें मार देंगे, तुम सुजदल वापस नहीं आ पाओगे। जो सुजदल से हैं, जब तुम लोग घर वापस लौटना तो व्यापारी तिमोए के बच्चे को ढूंढना। हम उसे अपने बच्चे की तरह ढूंढेंगे। मैं भी साथ में रहूंगा। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? वो भी एक लड़की के लिए, वो भी खान की बेगम। जाओ त्रिशका। साथियों, अलविदा। बाद में मिलते हैं। चलो चलते हैं। बख्तियार, हमें चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि तुम इस बारे में खान को झूठ ही बताओगे, नहीं तो फिर मुझे कोई चुप नहीं रख पाएगा। चिंता मत करो, तुमसे मिलने के लिए वो बेकरार है। हम लोग मस्जिद बना देंगे।
घोड़ों को आराम करने दो। देखो ब्लैकी, तुम हो क्या? तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? हाँ, पकड़ो उसे, जाओ। रुको, रुक जाओ। लड़की, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो? हाँ? लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। बांध दो इसे, ऊपर चढ़ा दो। चलो। नहीं, छोड़ो। चल। मेरी आंखों में देख। चलो पता लगाते हैं उसने तेरी आंखों में क्या देखा। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब मेरी बारी। रुको रुको। अरे वाह, ये ये अपने बेटे को वापस ले आए। राजकुमार वापस आ गए। वाह, क्या बात है। माँ, मैं यहाँ हूँ। मेरा बच्चा। माँ, कैसे राजकुमार हैं आप? अपनी माँ के पास
भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। चलो 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 जाओ। हमने अपना वादा पूरा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। नरगिस कहाँ है? मैं कसम खाती हूँ कि वो लड़की भाग गई है। झूठ बोलती हो। अब बताओ, मुझे सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। बताओ। मैं नहीं जानती। मैं चाहती थी कि उसे पवित्र करे, ना कि व्लादिमीर से दूर करना चाहती थी। मैं उसका भला चाहती थी क्योंकि आवाम उसे मारना चाहती थी। कौन सी जगह की बात कर रहे हो? कहाँ है वो? मुझे मौका नहीं मिला। मैंने उसे सामान तैयार रखने के लिए बोला था, तो क्या वो इस बात से डर गई? तुमने उससे क्या कहा था? एक एक शब्द मुझे बताओ, क्या बोला था? मैंने उससे कहा कि उसे यहाँ से दूर सुरक्षित जगह पर जाना होगा। राजकुमार बोरिस तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। शायद वो इसी से डर गई। वो भीख मांग रही थी, मुझे बोरिस के साथ मत भेजो, लेकिन मुझे लगा कि वो पागलपन है। बोरिस? नरगिस! 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 महान खान, आपके लिए कोई जरूरी पैगाम लेकर आया है। उसे हाजिर करो। महान खान, मैं एक बुरी खबर लाया हूँ। बोलो। मजदूरों ने वापस आते समय दंगा कर दिया। सिर्फ 3 आदमी वापस आए हैं। वो कौन हैं? हमारे बख्तियार आगा, कारीगर इवान और तीसरा चित्रकार निकोल का। एरेदन को फौरन हाजिर करो। ये तुम्हारी गलती है। गुलामों के एक गिरोह को उन्हें मार डालने दो। जब नोगाई वापस आएगा तो मैं उससे इसका हिसाब मांगूंगा। लेकिन जो बचे, अगर वो लश्कर से भाग गए या किसी गुनाह में शुमार हुए तो तुम जिम्मेदार होगे। घोड़सवारों की एक टोली को भगोड़े का पीछा करने के लिए भेजो और पता करो किसने हमारे खेमे में आने की जुर्रत की। हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। जल्दबाजी मत करो एरेदन आगा। मुझे जल्द से जल्द सफेद मस्जिद पूरी करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कारीगर इवान
और वो चित्रकार लड़का, उन्हें इसे अंजाम देने का पूरा मौका दिया जाए। जिस दिन वो काम पूरा होता है उन्हें फौरन जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। मैं आपका हुक्म पूरा करूंगा महान खान। हमारे वजीर आजम से कह दो, जो फिलहाल मस्जिद बना रहे हैं उन्हीं में से किसी एक को हमारा जासूस बनाओ। वो दिन में एक बार पहरेदार को ये बताएगा कि रूसियों के बीच आखिर क्या क्या बातचीत हुई। क्या मुझे उस जासूस को इनाम देना होगा या उसे धमकी देनी होगी? ये शानदार है। अगर तुम किसी को ढूंढोगे जो रूसियों के खिलाफ दुश्मनी रखता है तो उससे बेहतर कोई नहीं होगा। हमारा दुश्मन का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चेहरा ढक लेती। यहाँ अल्लाह का कहर बरस रहा है। अगर ये टुकड़े मददगार होते तो ये कहर बहता नहीं। ये सच है। क्या यहाँ तुम किसी रोगी को देखने आई हो? यहाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ तुमने केकर खातून की ईमानदारी से सेवा की। गुलामों के साथ ऐसा करने के बाद उन्हें बाहर क्यों भेज रही हो? हर कोई मानता है कि केकर खातून एक खलनायिका थी। लोग उसका जिक्र करने से भी डरते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है सादत। ये सच नहीं है कि केकर खातून की छाया तुम पर पहुंच गई सादत। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही एक थी जो उनसे प्यार करती थी। वो सिर्फ उस पागल खाने को मुक्त कराना चाहती थी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ सादत। अगर तुम खुद को जिंदा भी दफन कर लोगी तो भी अपनी मालकिन को जिंदा नहीं कर पाओगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वही तो मैं देखने आई हूँ। तुम मुझे सेवा दे सकती हो मेंगू खान की रखेल को। अगर ये बीमार रोगियों को सेवा करने से ज़्यादा अपमानजनक नहीं हो तो कहो शहादत। मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूँगी। मुझे महान खान चाहिए। उस जहरीले नाग के लिए अपनी आंखें खोलो। मैं भी यही चाहती हूँ शहादत। क्या महान खान मुझसे मिलना चाहते थे? तुमने वादा किया था कि तुम किसी भी हद तक जाओगे मेरा यकीन हासिल करने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है महान खान। तो सुनो मेंगू, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आप बस हुक्म दीजिए, मैं जल्द ही उसे पूरा कर दूंगा। तो फिर सबसे पहले ये खंजर लो और पहरेदार को मार डालो। लेकिन इसका गुनाह क्या है? कुछ भी नहीं, मगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हुए थे ना मेंगू तिमुर। माफी चाहता हूं।
बैठ जाओ। मैंने अजीम शहंशाह यारोस्लाव के पास हमारा एक आदमी भेजा था। फैसला करने का यही वक्त है। हमारी फतह की हुई जमीन पर क्या वो रियासत करने के लायक है या नहीं? महान खान जल्दबाजी में है। क्या मैं वजह जान सकता हूं? वजह यह है कि मैं बूढ़ा और बीमार हूं। मैं अपना वारिस छोड़ना चाहता हूं अपने वफादारों के बीच, गद्दारों के गिरोह के साथ नहीं जो उसे ही मार डालें। क्या महान खान मानते हैं कि शहंशाह यारोस्लाव देशद्रोह करने की गलती कर सकते हैं? उसने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया। मैंने जितने आदमियों के लिए हुक्म दिया था उसने उसमें से सिर्फ 1/4 टुकड़ी को ही भेजा। अगर शहंशाह फसाद से डरता था तो उसका आवाम पर कोई हक नहीं है। रूसी उसे पसंद करते हैं। अगर उसका दबदबा ढीला पड़ जाता है तो उसके खिलाफ बगावत भड़क जाएगी और वो बगावत बढ़ते बढ़ते सुनहरे लश्कर के खिलाफ हो सकती है। तुम वहां थे मेंगू तिमूर। शहंशाह यारोस्लाव के बारे में तुम क्या सोचते हो? फौरन जवाब मत दो, सोच कर बताना। चाहो तो अपनी रूसी रखैल से मशवरा कर लो। हो सकता है वो शहंशाह को तुमसे बेहतर जानती हो। मैंने उससे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। वो बहुत ही ज्यादा बातूनी है और मैंने जितनी उम्मीद की थी वो उतनी चालाक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसे अपने हरम में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि शहंशाह यारोस्लाव ये यकीन करे कि उनकी भाभी मेरे पास महफूज है और ये कि हम उनके लिए बेहद रहमदिल हैं और इज्जत देते हैं। जाओ मेंगू तिमूर, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा।